24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। आगामी विधानसभा 2023 की चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। वहीं 17 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसे लेकर झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा द्वारा कलेक्टर कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर विधानसभा चुनाव संबंधी जानकारी दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं आदर्श आचार संहिता का पालन जिले भर में किया जाएगा, जहाँ सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना बाधित रहेगा। वहीं चुनाव से पहले नवरात्रि पर्व पर पंडालों में डीजे के आयोजन को लेकर भी समय सीमा रहेगी। झाबुआ से राकेश पोतदार की रिपोर्ट। कोई भी इस प्रकार की फेक न्यूज या कोई राजनीतिक जो विज्ञापन है बड़े-बड़े पेज पे छप जाते हैं और कि ऐसा किया, हमने ऐसा किया, व्हाटएवर इट इज, वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रतिबंधित हैं। यदि इस प्रकार की कुछ भी आ रही है चीज़ें तो फिर उसके ऊपर जो छपवाने वाले हैं उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही साथ में फिर जो निर्धारित नियम है उनके अंतर्गत हमें आगे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आप लोगों को हम अभी से अवगत करवा रहे हैं कि इस प्रकार की कुछ भी चीज़ें अगर रहती हैं तो आप अपने संपादक और आगे जो आपकी पब्लिशिंग अथॉरिटी है उनको भी अवगत करा। इलेक्शन कमीशन ने आज निर्वाचन की दिनांक का अनाउंसमेंट कर दिया है और हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे और एक ही फेज में होंगे। झाबुआ में भी 17 नवंबर को होंगे। बाकी जो डेट्स हैं गैजेट नोटिफिकेशन चुनाव की जो है वो 31 अक्टूबर को निकलेगी। उसके उपरांत हमारी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 30 अक्टूबर की है और उसकी जो स्क्रूटनी रहेगी समीक्षा वो हमारी 31 अक्टूबर की है और नाम वापसी की तारीख जो है वो 2 नवंबर की है। 2 नवंबर तक आप नाम वापसी कर सकते हैं संबंधित कैंडिडेट्स। 17 को हमारी वोटिंग होगी और 3 तारीख दिसंबर में मतगणना होगी और चुनाव की जो प्रक्रिया है आयोग द्वारा निर्धारित वो 5 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी। तो ज़िले में हमारे 3 विधानसभाएं हैं और पूर्व में भी आप लोगों को हमने जब बताया था तो कुल हमारे जो मतदाता हैं वो अभी अराउंड 8 लाख प्लस हैं, जिसमें कि पुरुष मतदाता झाबुआ में 1.5 लाख के ऊपर हैं और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है 157 और अन्य यहाँ पे 17 हैं। इसी प्रकार से थांदला में भी 132 पुरुष हैं और 133 महिलाएं हैं, अन्य जो हैं वो 6 हैं, कुल 2,65,000 हैं और पेटलावद में 143 हैं पुरुष, महिलाएं 145 हैं, 8 अन्य हैं और कुल 288 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या तीनों विधानसभाओं में झाबुआ में 36 है, थांदला में 70 है और पेटलावद में 42 है। इस हिसाब से जो हमारा ईपी रेशियो है वो कुल हमारा 68.11 है, जो कि राज्य के जो औसत है 66 के ऊपर ही है। इसके अतिरिक्त कुछ जो निर्धारित ऐप्स हैं, ऑनलाइन गतिविधियां जो रहेंगी आयोग के द्वारा, उसको हम आपको बताना चाहते हैं। पहली तो है सी विजिल, जिसके अंतर्गत संबंधित जो जनता है यदि उनको कहीं पे भी कोई दिक्कत लगती है या लगता है कि कोई भी चुनाव के प्रतिकूल कार्रवाई हो रही है तो उसकी वो फ़ोटो खींच के और अपनी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स के लिए सुविधा पोर्टल रहता है, जिसके अंतर्गत वो लोग ऑनलाइन अपनी जो भी जानकारी रहती है अपने कैंडिडेचर के टाइम पे नॉमिनेशन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। PWD मतलब दिव्यांग मतदाता, इनके लिए एक सक्षम ऐप रहती है और इसके डाउनलोड करने के उपरांत वो अपने जानकारी से उसमें अपनी अगर उनको गाड़ी की आवश्यकता है, अपना मतदान केंद्र कहाँ पे पास है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा एक नो योर कैंडिडेट करके ऐप होती है, जब कैंडिडेट फाइनल हो जाता है उसके बाद वो ऐप जो है ऑनलाइन होगी। उसके अलावा एक आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप है। आप अभी जो वोटिंग करने के इच्छुक हैं, हमारे फर्स्ट टाइम मतदाता हैं या फिर हमारी महिलाएं हैं, वो भी वोटर हेल्पलाइन ऐप के अंदर जाके अपना नाम देख सकते हैं। आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है वो भी उसके अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ज़िले में हमने स्वीप आइकन्स का भी निर्धारण कर लिया है, जिसमें PWD और थर्ड जेंडर के निर्धारण हो गए हैं स्वीप आइकन्स के माध्यम से।
और जो चुनाव के पर्यवेक्षक रहेंगे वो भी जल्द ही, आयोग ने उनकी मीटिंग ले ली है तो आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है, तो जल्द ही वो भी ज़िले में आ जाएंगे, तो उनसे भी आप लोग की मीटिंग हो जाएगी और जनता तक वो अपना जो उनका मोबाइल नंबर रहता है वो भी साझा करेंगे। फिर जो जानकारियाँ रहेंगी उनके लिए वो जनता उनको पहुंचा सकती है। और बाकी आज से हमारी आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो उसके लिए जो निर्धारित फॉर्मेट्स हैं वो हमने ऑर्डर्स कर दिए हैं। 144 का ऑर्डर कर दिया है। 5 से ज़्यादा लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं बिना परमिशन के आरोप की। उसके अलावा हमारे जितने पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे आपके जो भी प्रचार प्रसार के सामग्री लगी हुई हैं वो सब संपत्ति ग्रुपिंग के अंतर्गत आएंगी, तो उनका कार्रवाई हो रही है। और उसके अलावा कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी। पर्टिकुलर लाउड स्पीकर का टाइम डिसाइड हो चुका है और अगर किसी को डीजे की आवश्यकता है तो वो अपने कंसर्न आरओ से उसकी परमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार से मूल रूप से जो मेन ऑर्डर्स हैं वो हमने कर दिए हैं। 3 बूथ के नंबर डिसाइड हो गए, कितने रहेंगे? 3 बूथ कितने रहेंगे अब डिसाइड होंगे? अभी वो प्रक्रिया में है, दैट डिपेंड्स ऑन हमारी जो आयोग के निर्देश अनुसार अभी एक बार ऑब्जर्वर आ जाएंगे तो उनसे फाइनलाइज होकर फिर हम लोग आपको कहाँ पे वो तो अभी आयोग के पर्यवेक्षक आएंगे तो उसके उपरांत ही पता चलेगा। पब्लिक मीटिंग की जगह चिन्हित की गई, कहाँ हो सकती है? हाँ, वो आरओस के पास में सूची है, वहाँ से पब्लिक मीटिंग की जो जानकारी है कौन से एरियाज में पब्लिक मीटिंग हो सकती है उनकी परमिशन संबंधित पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ से ले सकती हैं। और हेलीपैड के लिए भी निर्धारित स्थान हमने कर दिए हैं, तो वो भी संबंधित आरओ के पास से आप लोगों को मिल जाएंगे। इलेक्शन के बीच में नवरात्रि महोत्सव आ रहा है, तो क्या टाइमिंग रह सकती है गरबा पंडाल में? वो तो जैसा हमने बताया कि लाउड स्पीकर का टाइम जो है वो निर्धारित है और ऑर्डर में भी वो दिया हुआ है, तो उसके अनुरूप ही सभी जो कार्यक्रम करने वाले हैं उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि उसको फॉलो करें, अन्यथा फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ये पब्लिक वो है फोरम, तो यहाँ से आपके द्वारा ही हम लोग सभी को सूचना कर रहे हैं। घर जाकर के जो 80% वोटिंग करवा लें उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, किस तरीके से करवाएंगे? बेसिकली आयोग का मंशा इस बात से है कि जो दिव्यांग और 80+ मतदाता हैं 80 आयु के ऊपर, तो उनके लिए एक प्रावधान उन्होंने किया है कि घर के बाहर ना निकलते हुए यदि वो घर से ही अपनी वोट देना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म होता है 12D, वो हम लोग आयोग के निर्देशानुसार संबंधित मतदाता को देंगे और उसमें उसकी क्या उसका विकल्प है, क्या वो आना चाहते हैं मतदान केंद्र पे या फिर वो घर से वोटिंग करना चाहते हैं। इस प्रकार से उनका जो ऑप्शन है वो लेंगे और मतदान के पूर्व पिछले दिन उनके यहाँ पे जो टीम रहेगी वो जाएगी पोस्टल बैलेट लेके